पाक फौज का एक और बहादुर सपूत वतन की आन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मेजर बाबर खान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बना देंगी। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां फोर्सेस के आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मुदाखलत की एक और शिकायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। जराए ने बताया जस्टिस बाबर ने लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया, सर्विलेंस तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि ऐसे पैगामों से इंसाफ को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। PTA से मुतालिका मुकदमों में बदनीयती पर मबनी मुहिम धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया तहकीकाती इदारों, मुतालिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज़, PTA, पैमरा, FIA, इंटेलिजेंस इदारे को अदालत ने नोटिस किए। हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है, ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। एक जज साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। तासुर ऐसा गया कि केस का फैसला एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दरख्वास्त थी कि मुल्क के दिफा के हवाले से सिविलियंस की ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी जाए। वो राबता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हुआ कि हसास मालूमात इन कैमरा की जाए। ये ज़रूरी था कि ऐसी मालूमात पब्लिक में ना जाए। किसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त राबता किया ना वो करते हैं। हुकूमत या रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को। उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बाकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है। किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। कौमी सलामती की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त की गई। अटॉर्नी जनरल की तरफ से पैगाम को सियाको सबाक से हटकर मनफी खत लिख दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी सलामती पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा खत की मंदरजात से तासुर दिया गया कि दिफाई इदारे अदलिया में मुदाखलत करते हैं। केस को इन कैमरा करने का मकसद कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। हुकूमत और इदारों का मौक़िफ़ बयान करता हूँ कि आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई की सिफारिश पर नौकरी मिली। उन्होंने मेरे दादा का नाम लेकर जाती हमले किए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाबी वार, कहा ख्वाजा आसिफ मुताले में कमज़ोर हैं। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त की वजह से बदख्वास हैं। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दिफा को ईवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानते। 80 साला बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था तलखियां हुकूमत को कम करनी है, ऑपोजिशन को नहीं। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हमें आपस में बैठाए। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिंडी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं। पिंडी सिर्फ सिरी पाए खाने जाएं, चोर दरवाजे से ना आए। मुल्क को ठीक करना है तो हम लोगों को फैसले करने हैं। हमें साथ बिठाने के लिए किसी ब्रोकर, डीलर या किसी और शख्स की जरूरत नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले कभी वजीर आजम को फांसी, कभी जिलावतनी, कभी शहादत।
माजी दोहराया जा रहा है। बानी PTI 4 गोलियां खाकर अडियाला जेल में है। क्या अडियाला जेल ग्वांतानामो बे है जहां पाकिस्तानी कानून नहीं चलता? तवक्को थी ये ऐवान अपने साबिक कायद के लिए खड़ा होगा। बानी PTI और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, उनके लिए काम हो रहा है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का इंकशाफ। ABI न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इसका इल्म है, इसीलिए नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना चाहती है। नून लीग एक टिकट में 2 मज़े चाहती है। नवाज शरीफ मज़ाहिमत और शहबाज शरीफ मफाहिमत करेंगे, मगर लोग अब उन्हें समझ गए हैं। नून लीग वाले मजबूर हों तो पैर पकड़ते हैं, मंजिल पर पहुंचकर उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। लीग्स में कुछ नया है ना गैर कानूनी। बिलावल और आसिफा भुट्टो के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड और वेबसाइट पर मौजूद हैं। प्रॉपर्टी लीग्स पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। जुल्फ़िकार अली बदर ने कहा, बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बताया कि उनके असासे पहले से डिक्लेयर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुकाम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर की गई। इलेक्शन कमीशन में बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब गोशवारों में भी जायदाद को डिक्लेयर किया। जायदाद 1 साल पहले फरोख्त कर दी थी, रकम से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी। ये वही पुरानी लीग्स का तसलसल, इसमें एक मखसूस तबके को माइनस कर दिया गया है, आइन और कानूनी ठेकेदारों को। इसमें बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, 6 को 9, 9 को 6 करने वाले भी हैं। बाइफरकेशन कर दी ना आपने, सिलेक्टिव लोगों को डाल दिया, सिलेक्टिव लोगों को निकाल दिया। इस टाइमिंग पे एतराज है ना भाई, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही? पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के वक्त लीक्स आ जाती हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, प्रॉपर्टी लीक्स भी पुरानी लीक्स का तसलसल है। प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। PTI के किसी फ़र्द का जिक्र नहीं। लीक्स के किरदारों का माजी ना भूलें। इन्हीं किरदारों ने हमारे इदारों के पेनाफ्लेक्स छापकर तनकीद की थी। प्रॉपर्टी लीक्स में मेरा नाम है, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। आज एक इदारे के खिलाफ पेंडोरा बॉक्स खोला गया, उम्मीद है शवाहिद भी रखे जाएंगे। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का शानदार इख्तिताम। सीरीज 2-1 से शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे T20 में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 179 रन का हदफ 17 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 75 रन बनाकर नुमाया रहे। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी सेंचुरी। आयरिश टीम ने पहले खेलकर 79 रन का हदफ दिया। कप्तान टिकर की 73 रन की इनिंग्स ड्राइगा गई। सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें उड़ाने वाले शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम ने कहा, बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर्स में बेहतरीन कमबैक किया। आयरलैंड में पुरजोश तमाशाइयों की मौजूदगी में खेलने का मजा आया। कश्मीर की हुकूमत ने बहुत रेस्टोरेंट से काम लिया। बाज लोग थे इस बात को सोच के आए थे कि हमने तहरीक की आड़ में अमन-ओ-अमान को तबाह करना है, मामलात को ख़राब करना है। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में वो तहरीक है अब वो ख़त्म हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस है। कुछ लोग सोच कर आए थे कि तहरीक की आड़ में अमन-ओ-अमान तबाह करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल खत्म। दौरान एहतजाज जाँ बहक नौजवान की नमाज जनाजा रावला कोट में अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। दौरान एहतजाज जाँ बहक 3 नौजवानों के कसास का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है, जाँ बहक अफराद को शोहदाए तहरीक अवामी हुकूक के नाम से याद रखा जाएगा। तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक। जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात लीक करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह अलग किस्म का मामला है जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं।
सिटिंग जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत कार्रवाई कर रहे हैं। या मालूमात को लीक किया गया या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया। ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। खौफनाक बात यह है जज, उनकी फैमिली और बच्चों की मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस ने ही इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन, वकास मलिक और पेमरा को नोटिस जारी। सदर PFUJ अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी को बतौर माविन नोटिस। This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but we would then you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it. नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की विफाक पंजाब हुकूमत को बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजामात की हिदायत। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा, नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों पर केसेस बनाए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मासूम साबित हुए, कितनों को सजा मिली। जितनी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नैब की वजह से हुई वो बदकिस्मती है। नैब हाई कोर्ट में आकर हिफाजती जमानत के खिलाफ दलाइल देती है, फिर कहते हैं कि वो तो मासूम थे। किसी ना किसी को तो इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। वाज़ेह हो चुका है नैब को पहले दिन से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, नैब ये भी बताए इन सियासतदानों का ताल्लुक किस जमात से था और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपकी मैं खाने की दावत देता हूँ। आप जब भी आएँ लंच डिनर पे मैं आपको होस्ट करता हूँ और आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। गवर्नर हाउस से वज़ीर आला के खिलाफ साजिश नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। गवर्नर ने कहा, गवर्नर हाउस आकर खाना खाएं या मुझे बुला लें, सूबे का मुकदमा मिलकर लड़ेंगे। अपनी नाअहली और नाकामी तकरीरों में ना छुपाएं। गवर्नर राज का ख्वाब ना देखें, सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर को इनिशिएटिव फॉर लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सदर को ज़राअत, नहरों की सफाई और जदीद खतूत पर पानी के बेहतर इंतजाम से मुताल्लिक आगाह किया गया। IT पर मबनी ऑपरेशंस और ज़रई शोबे में पानी के मौसर इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान इनिशिएटिव टीम की हौसला अफजाई की और जज्बे के साथ काम करने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान बिलावल भुट्टो भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के सिवा तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमती इदारे मुनाफे में हों या खसारे में निजकारी की जाएगी। निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। निजकारी में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम का रोड मैप पेश किया। IMF का मजीद टैक्स आयद करने और मुराद खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार पर मजीद टैक्स, गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी मजीद महंगी होंगी। IMF का कहना है मुराद याफ्ता शोबों, महंगे प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाए।
प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने और रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाए। नई गाड़ियों की दरामद और लग्जरी गाड़ियों पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी इजाफे का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी जोंग की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम करके मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। लोगों को यही पता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम हार के नंबर 16 पे गई है। विड्रॉ किया है, वो हमारे पॉइंट्स करते करते आज हमारी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 16 पे है। जो इमरान खान साहब आए थे, उनके टेन्योर में जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स जो बंद किए गए हैं, उससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी लगने से खेलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट कहते हैं पाकिस्तान की रैंकिंग हारने की वजह से नहीं गिरी, फंड्स की कमी की वजह से टूर्नामेंट्स में शिरकत नहीं कर सके, जिस पर पॉइंट्स माइनस हुए। हुकूमत की सपोर्ट रही तो यही टीम जल्द दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। हॉकी टीम को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी। हॉकी टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। लंदन में पाकिस्तान हॉकी कमीशन का पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाइया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी खवातीन रहनुमा शरीक हुई। कप्तान निदा डार ने कहा बरतानिया में टीम को भरपूर सपोर्ट मिल रही है। शुरा का कहना था मेंस की तरह विमेंस को भी भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। खवातीन क्रिकेट टीम को मजीद सहूलतें दी जाएं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने टीम के दौरे इंग्लैंड को खुशाइंद करार दिया। हुकूमत भी फॉर्म 47 की है, आवाम की राय की तो है ही नहीं। 45 पे तो हुकूमत बनी नहीं है, मुसल्लत किए गए हैं। जो एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम है, अब ये खत्म होना चाहिए और कराची को उसका हक मिलना चाहिए। जाली मैंडेट को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान में अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत नहीं बनी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। शहर को 1500 बसों की ज़रूरत है, ये 150 बसें लाकर बड़ा काम समझते हैं। ऐलानात के बावजूद सर्कुलर रेलवे नहीं बना कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बना रहा है। नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली देने का मुतालबा। शादी की खुशियां गम में बदल गईं। बच्ची समेत 2 खवातीन डूबकर जाम बहक। कसूर में दरियाए सतलुज में कराची से शादी में शिरकत को आए खानदान को अलमनाक हादसा। दरिया की सैर को आई फैमिली का बच्चा पांव फिसलने पर दरिया में जा गिरा। बच्चे को बचाते हुए 2 खवातीन और एक बच्ची भी दरिया में डूब गईं। रेस्क्यू अमले ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। एक लापता बच्चे की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाई जारी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहान देने वाले तलबा की मुश्किलात कम न हो सकी। इम्तिहानी मराकज़ में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी के बायस तलबा को परेशानी का सामना। डायरेक्टर स्कूल का इम्तिहानी मरकज़ GBS स्कूल मलीर का दौरा। बदनज़मी पर सेंटर सुप्रिटेंडेंट और 11 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। मालाकन डिवीजन में मुजवजा टैक्सों के निफाज के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। सवाद, शांगला, बुनेर, लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल में बाजार सुनसान। तमाम तिजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। ताजिर कहते हैं मालाकन डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। 1969 में पाकिस्तान में जम होने वक्त मालाकन डिवीजन को 100 साल के लिए टैक्स फ्री जोन करार दिया गया था। हुकूमत अहद के मुताबिक मालाकन डिवीजन की जुदागाना हैसियत बरकरार रखे। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का मनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। साहिली पट्टी पर ऑपरेशन में 12,970 किलो छालिया बरामद। गुटखे के 3,000 पैकेट और सिगरेट भी पकड़े गए। इलेक्ट्रॉनिक आलात, स्पीड बोट्स, मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी जब्त। कुकिंग ऑयल, इंजन ऑयल, ईरानी पेट्रोल और डीजल भी कब्जे में ले लिया गया।
मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। स्मगलिंग से मुल्की सन्नत और मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। नसीरात में स्कूल और रिहायशी इमारत पर बम बरसाया। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। रफा में इसराइली बमबारी से सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मगरबी किनारे के करीब इसराइली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाली इमदाद को रोक लिया। मुजाहिरीन ने ट्रक पर धावा बोल दिया, खाने के डब्बे सड़क पर फेंक दिए। भारतीय रहनुमा इंतखाबी मुहिम में फिर पाकिस्तान मुखालिफ मंजन बेचने लगे। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय सियासतदान पाकिस्तान को अपनी सियासत में घसीटना बंद करें। भारतीय बयानात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। आलमी बरादरी भारतीय क़यादत की जारहाना बयानबाजी का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारतीय बयानात तनकीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश है। पाकिस्तान ने माजी में भी दिफा के अज़्म का वाज़े तौर पर मुजाहरा किया है। भारतीय मुहिम जोई की सूरत में मुस्तक़बिल में भी दरेग नहीं करेगा। पाकिस्तान की बाहिम्मत ख़वातीन के लिए विमेन डिग्निटी अवार्ड्स। तकरीब का एहतमाम ARY ग्लोबल, एडवांस लैब और विमेन विंग कंज्यूमर एसोसिएशन के इश्तराक से किया गया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने ख़वातीन में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब में ईरान और जापान के कौंसल जनरल शरीक हुए। अवार्ड्स मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब किए गए। और रेड कार्पेट पर सुपरस्टार्स की बहार। पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी मेला सज गया। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अरकान का फैमिली फोटो सेशन। शोबिस के नामवर सितारे फेस्टिवल की रौनक बढ़ा रहे हैं। 25 मई तक जारी रहने वाला रंगारंग मेले में 22 फिल्मों के दरमियान अवार्ड्स जीतने का मुकाबला है।